वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी। अब इस समय तो बाजार के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी है और इस समय जो है क्या रणनीति होनी चाहिए आईपीओ बाजार को लेकर के, क्योंकि उसको लेकर के भी बहुत सारे निवेशक असमंजस की स्थिति में, उसी असमंजस को दूर करने की कोशिश हम इस सेगमेंट में करते हैं, क्योंकि आईपीओ बाजार के अंदर बहुत सारे आईपीओ की झड़ी लगी हुई है। और क्या वाकई में ये आईपीओ पुराने आईपीओ की तरह रिटर्न दिला पाएंगे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज एक और खास मेहमान हमारे साथ हमारे साथ फर्स्ट क्राई के एमडी एंड सीईओ भी जुड़ चुके हैं, सुपम माहेश्वरी जी। पहले तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपका आईपीओ खुला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले शौर्य, हालांकि शौर्य इनके कंपनी के बारे में दर्शकों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर घर में इनके उत्पाद, इनके प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन फिर भी आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, बाकी जानकारी क्या कुछ है, जरा बताइए हमारे दर्शकों जी। चलिए, जो कंपनी है फर्स्ट क्राई सबको पता है, मतलब बेबीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है जैसे आपने बताया इनके प्रोडक्ट्स। अगर आईपीओ की बात करें तो 6 से 8 अगस्त तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 440 से लेके 465 का। आईपीओ का साइज थोड़ा बड़ा है, 4193 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू है 1666 करोड़ का, बाकी है ऑफर फॉर सेल। आज क्योंकि देखिए पहला दिन है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है, इस वजह से थोड़ा सब्सक्रिप्शन में अभी केवल 8% में बढ़ता हुआ नजर आया है। और ग्रे मार्केट में लेकिन नजर डालें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम में मार्केट का असर देखने को मिला है। 2 दिन पहले तक 18% चल रहा था, जो अभी 10% के आसपास आ चुका है। चलिए, तो ये निश्चित रूप से सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और आपके ग्राफिक्स मुझे लगता है कि शायद नहीं आया अभी तक स्क्रीन पर। चलिए, इस बीच सर से पूछते हैं कि सर आपसे, आपका प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है, देश भर के अंदर लोग पसंद करते हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि फर्स्ट क्राई के उत्पाद थोड़े से महंगे हैं, लेकिन आपकी रणनीति क्या है भविष्य को लेकर के? एक क्षेत्र में तो आपने काफ़ी उन्नति कर ली है और वो प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर भी है, क्या भविष्य में इसको लेकर के और भी बच्चों के अलावा बच्चों के माता पिता या बाकियों के लिए भी कुछ सोच रहे हैं आप भविष्य को लेकर के? तो विपुल जी, थैंक यू, आपने शो पे इनवाइट किया। हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी 2010 में चालू हुई थी। 2010 से आज 13 से 14 साल की जर्नी हम इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ्स बनाई है और टुडे जिस मुकाम पे पहुंच गए हैं, वहाँ पर हम इंडिया के लार्जेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर मदर्स, बेबी एंड किड्स ऑलरेडी बन गए हैं। ये मार्केट बहुत ही बड़ा है। करीब इंडिया में 24 मिलियन, 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स -9 मंथ्स से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए हम सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आप मतलब किसी तरह के भी कपड़ों के प्रोडक्ट्स ले लीजिए, जूते, फुटवेयर, आप बेबी गियर, नर्सरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, टॉयज, अदर्स कंज्यूमेबल्स, एवरीथिंग वी प्रोवाइड दैट ए मदर, बेबी एंड चाइल्ड वुड नीड। हमारा ऑनलाइन सेक्शन 75% ऑफ द जीएमवी है इंडिया मल्टी चैनल का। और ऑफलाइन में हमारे पास करीब 1063 स्टोर हैं जो करीब 533 सिटीज में हैं। तो काफी बड़ा नेटवर्क हमने देश में ऑलरेडी लगाया हुआ है। अभी टोटल कंपनी का टर्नओवर हमारा 6,480 करोड़ रुपए है, जो FY24 में है, और एडजस्टेड EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी 4.2% है। एंड हम 1666 करोड़ रुपए पब्लिक मार्केट इशू से रेज कर रहे हैं। और उसका हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस पैसे के साथ हम 350 और स्टोर खोलेंगे आने वाले वक्त के अंदर, और हम टेक्नोलॉजी के अंदर, ब्रांड के अंदर और इन्वेस्ट करेंगे। और हमारा एक और बिजनेस जो मिडिल ईस्ट में है, जो यूएई एंड सऊदी अरेबिया में है, जो हम 4 साल पहले गए थे यूएई में, और अगस्त 22 के अंदर गए थे केएसए में। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा जो ब्रांड फर्स्ट क्राई प्लेटफॉर्म है वो यूएई में भी और सऊदी अरेबिया में भी नंबर 1 ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म बन गया है इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जितनी भी हमने स्ट्रेंथ बनाई है इंडिया में, उसके रहते हुए हमने ये मुकाम इंटरनेशनली भी अकम्प्लिश कर लिया है।
और आगे आने वाले पीरियड में विद दिस यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ 1666 करोड़ रुपए हम अपनी प्रगति की जर्नी को जारी रखेंगे इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग ग्रोथ ऑन टॉप लाइन एंड एक्सपेंशन ऑफ आवर बॉटम लाइन। जी, तो चलिए आपने टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करी। अब अगर देखिए आपके टॉप लाइन में ग्रोथ आई है, आपके ग्रॉस मार्जिन भी स्टेबल हैं, लेकिन नेट लेवल में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ पा रही, आपके एडजस्टेड एबिटा आपने बताया पॉजिटिव है, तो वो कौन से आइटम है जिसके बाद आप एबिटा को एडजस्ट कर रहे हैं, और मेन कॉस्ट कंपोनेंट किससे हैं जिस वजह से अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पा रही है? This is the adjusted EBITDA adjusted for ESOP cost. So ESOP cost is one element which because of which and then there are some Ind AS adjustments for depreciation that we have to do. But if you will see our overall adjusted EBITDA growth in our core India multi-channel business जो 13-14 साल का business है वो 8.8% पे पहुंच गया है ऑलरेडी FY24 में। यही FY22 में ये 5.9% था। तो हमने 5.9 से 8.8% तो ऑलरेडी पहुंचा दिया है FY24 में। और आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे हम इतने बड़े बिजनेस को $66 बिलियन ये बिजनेस हो जाएगा इंडिया मल्टी चैनल मार्केट साइज एंड ओवरऑल हमारे चारों सेगमेंट को मिला के $120 बिलियन हो जाएगा, तो हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ ग्रो करते रहेंगे, तो उससे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा। ग्रोस मार्जिन एक्सपेंशन हमने लास्ट कुछ सालों में कंटिन्यूसली दिखाया है, तो वो भी कंटिन्यू रहेगा। हमारी मार्केटिंग कॉस्ट 11% से 7.5% हो गई है FY24 में फ्रॉम FY22। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेल्स अस दैट हम अपना रेवेन्यू ग्रो करते रहेंगे, ग्रॉस मार्जिन बढ़ाते रहेंगे एंड ओवर ए पीरियड टाइम ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ मार्केटिंग कॉस्ट कम करते रहेंगे या एफिशिएंसी बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी और सून विल बी एबल टू डिलीवर अ पीबीटी एंड पैट परफॉर्मेंस। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, आपने एक बात अभी अपने प्रोडक्ट को के बारे में बताते हुए कही कि भारत में इतने करोड़ बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, तो आपका विस्तार जो है बहुत मतलब काफ़ी लंबा है, हो सकता है। लेकिन एक बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोगों की एक शिकायत है कि अभी भी जिस दो सवाल हैं इसमें, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आपको बड़ी चुनौती मिलती है खासतौर से छोटे शहरों के अंदर, दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग ये है कि वो उसको शायद लगते हैं फर्स्ट क्राई के कपड़े महंगे हो। तो क्या ऐसा भविष्य में संभव है कि जब आप छोटे छोटे शहरों की तरफ बढ़ें तो उनके लिए एक नई प्राइस रेंज कैटेगरी क्या लॉन्च कर सकते हैं क्या, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आपको एक कंपटीशन मिल रहा है वो थोड़ा ठंडा हो? और बहुत सारे लोगों ने हमारे यूट्यूब पे भी सवाल किया है कि सर कंपनी बड़ी अच्छी है लेकिन कपड़े बड़े महंगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या भविष्य में कुछ सोचेंगे आप? विपुल जी, आपका क्वेश्चन एकदम रेलेवेंट है, आपके दर्शकों का भी क्वेश्चन बहुत फेयर है। सो आप अगर देखेंगे तो टोटल $34 बिलियन में से केवल 16% मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है, 84% मार्केट तो अनऑर्गेनाइज्ड है। और इस 16% के अंदर जो मार्केट ग्रो कर रहा है वो 20% केगर से ग्रो कर रहा है नेक्स्ट 4 to 5 years। सो अब जैसे जैसे, और हमारे आज की डेट में ई कॉमर्स में 16 लाख प्रोडक्ट हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो एक लोअर मिडिल इनकम क्लास को भी प्राइस पॉइंट से सूट करते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा बोलने ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राइस देख के वो फिल्टर करें, तो उनको वो प्रोडक्ट भी मिलेंगे। हमारे पास सारी प्राइस लैडरिंग है, हमारे पास हमारा सबसे बड़ा फोकस रहता है क्वालिटी, रिलायबिलिटी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक मदर को, एक फादर को अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अब उसके बाद जो चीज बेस्ट से बेस्ट बन सकती है, बेस्ट प्राइस पे बन सकती है, हमें उसे हम अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू एज वेल एज अपने स्टोर्स में वो ऑफर करते हैं। हमारे पास 1063 स्टोर्स हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास सब Tier 1 में स्टोर्स हैं या Tier 2 स्टेट कैपिटल्स में हैं स्टोर्स हैं, हमारे पास 533 सिटीज में स्टोर्स हैं। तो ये हमारी एक जर्नी है जहां पर हम, और जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे हम कोशिश जारी रखेंगे कि हम और अच्छे से अच्छा रिलायबल क्वालिटी प्रोडक्ट कम से कम कॉस्ट में ला सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके फैमिलीज को भी खुशी दे सकें, प्रोडक्ट दे सकें, और उनको भी बहुत खुशी लगे कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ प्रोडक्ट खरीदा, और उनको ट्रस्ट रहेगा कि एक ब्रांडेड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट उनकी बच्चों के ऊपर बच्चे उनके यूज करें। तो ये हमारी हमेशा के लिए ये एक जर्नी है और ये चालू रहेगी, ये रुकी नहीं है। और
आज 16 लाख प्रोडक्ट हैं और हम ये इसको कंटिन्यू करते रहेंगे इस जर्नी को, टू ब्रिंग मोर जॉय टू मोर ऑडियंस इन द इंडिया। इंडिया वन को भी कैटर करेंगे, इंडिया एंड भारत को भी कैटर करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और ये बात आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाई बच्चों के मामले में माता पिता बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, या कम से कम क्वालिटी के साथ जो है। सॉरी, कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। तो चलिए, आपने इंडिया की बात करी, लेकिन आपने मेंशन कर रखा प्रोस्पेक्टस में कि जो प्लेबुक आपने इंडिया में यूज़ करी है, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, वहाँ भी वही करेंगे, तो क्या आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो है, मतलब इंडिया के कल्चर अलग है, वहाँ के अलग है, तो आपको आपको लगता है कि सेम स्ट्रेटजी, सेम प्लेबुक वहाँ भी ऐसे काम आ सकती है जैसे इंडिया में है ये? हाँ देखो, अल्टीमेटली बच्चों का मार्केट, बच्चों का जब एक घर में बच्चा आता है तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है एक कपल के लिए, राइट। और उस वक्त आपको एक रिटेल पार्टनर की जरूरत है जो आपके रिलायबल क्वालिटी प्रोडक्ट को दे सकता है एट रिलायबल प्राइस पॉइंट्स and and all kinds of needs, whether we are catering to the topmost affluent class, to a middle class, to a lower middle class, we dealing with different segments of society. तो हमने जब इंडिया के अंदर प्लेबुक बनाई है, इंडिया तो काफी सेगमेंटेड सोसाइटी है, इंडिया में तो कपल ऑफ कॉन्टिनेंट्स एज ए सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में कैलिफोर्निया भी है, इंडिया में ईस्टर्न यूरोप भी है, इंडिया में मतलब सब तरह के कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर हर तरह से इंडिया, अगर आप इंडिया के अंदर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं तो देर इज ए गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन द मिडिल ईस्ट एज वेल। तो हम जैसे अपनी प्लेबुक, हमारी प्लेबुक को समझिए आप, हमारा इंडिया मल्टी चैनल बिजनेस है। उसके बाद जो जो कस्टमर्स ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं, उसके बाद हमारे पास एक कंटेंट एंड कम्युनिटी है। वी रन इंडिया लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल ऑन पेरेंटिंग, एंड ऑल्सो हमारी जो पेरेंटिंग कम्युनिटी है हमारी ऐप के ऊपर, उसके अंदर एक जब मदर जब प्रेगनेंसी जो कंसीव करती है चाइल्ड को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी के अंदर, एंड जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब तक वो जितने भी उनके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस, क्वेरीज, एंग्शियस मोमेंट्स आते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं क्वेरीज के थ्रू। पीडियाट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, other fellow mothers who have been through that journey answer those questions from all kinds of toolkits like ovulation tracker, baby growth, I mean the baby names, your product, I mean the toolkits like your vaccination tracker, growth tracker, सब चीजें प्रोवाइड करते हो, इमोशनल रिलेशनशिप बनाते हैं। और फिर हमारा होम ब्रांड सॉल्यूशंस, होम ब्रांड प्रोडक्ट्स, 16 लाख प्रोडक्ट, 7500 ब्रांड के साथ हमारी रिलेशनशिप है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में। और फिर हमारे 80 वेयर हाउसेज हैं, 45 सिटीज में सेम डे डिलीवरी करते हैं, 1000+ सिटीज में नेक्स्ट डे डिलीवरी करते हैं। तो ये जितनी टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड बैक एंड में बनाई है, वो सारा का सारा फ्रेमवर्क हम यूएई एंड सऊदी अरेबिया में लेके गए इन फॉर्म ऑफ प्लेबुक, एंड दैट इज व्हाट विल मेक अस सक्सेसफुल। एंड आपको जान के मैंने बोला बेहद खुशी होगी कि हम यूएई में भी और सऊदी अरेबिया में भी नंबर 1 ऑनलाइन स्पेशलिस्ट ई कॉमर्स प्लेयर बन गए हैं, विच इन ए ट्रू एमएनसी इन दैट सेंस कि हम इंडिया में ओरिजिन हुआ, इंडिया में हम लार्जेस्ट बने, और उसी प्लेबुक को हम ले जाके वहां पर बाहर भी बने। तो ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, एंड वी आर स्टिल सेलिंग द अदर प्रोडक्ट्स एज वेल एनी विच केस। सो hopefully we'll be able to replicate our financial performance as well, what we have done in India to UAE and KSA, and bring joy to parenting to not only Indians that we have done for many years and will continue to do for many decades, but also now to Middle East audience, some of these countries like UAE and KSA, where they will benefit from our products and solution and ecosystem. बिल्कुल सर, सुपम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात सही है कि आप छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे मुस्कान लाते हैं, उनके माता पिता के चेहरों पे मुस्कान लाते हैं। आपके निवेशक भी ऐसे ही मुस्कुराते रहें, और इस आईपीओ में जो लोग वही निवेश करें उनको अच्छा मुनाफा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज समय की थोड़ी कमी है तो बातचीत को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी लिस्टिंग होगी तो उम्मीद करते हैं कि उस दिन भी आप हमारे साथ जुड़िए और डिटेल में कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में हम बातचीत करेंगे आपके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। Thank you, Vipul ji. Thank you very much. Thank you for having me. Thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे अरुण जी के पास, और अरुण जी से पूछते हैं कि अरुण सर, आपको कैसी लग रही है कंपनी की वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स, क्या आप निवेश करने की सलाह देंगे फर्स्ट क्राई में? विपुल जी, लिस्टिंग गेन्स के लिए तो मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए जो अप्लाई करना चाहता है तो बेटर एक बार का अवॉइड करके चलें। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी है। इनफैक्ट या फर्स्ट क्राई, बेबी हग, इस प्रोडक्ट्स को तो हमारे यहाँ भी यूज़ करते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है।
कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। पर मुझे लग रहा है जो लंबी अवधि में अप्लाई करना चाहता है, लंबी अवधि में होल्ड करना चाहता है, उनको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। 1 से 2 साल का व्यू है तो वो डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकता है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए मेरी अप्लाई करने की सलाह नहीं है। प्योरली रेशनलिस्ट के बिहाइंड यही है कि मार्केट में वीकनेस काफी ज्यादा है, इसी वजह से वहां पे अवॉइड की सलाह है। पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो बाजार में वोलेटिलिटी को देखते हुए अवॉइड करें अभी। हाँ, अगर आपका नज़रिया 1 से 2 साल का है तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। अस्तिका इन्वेस्टमेंट न्यूट्रल है। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। SBI सिक्योरिटीज़ भी लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह है। AUM कैपिटल का मानना है कि सब्सक्राइब करके चलें। और शौर्य, आज चूँकि समय कम है तो हम चाहेंगे कि छोटे छोटे जो है जानकारी बताइए। आज तक तो लिस्टिंग बड़ी सुस्त देखने को मिली। जी, सबसे पहले लिस्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग हुई थी एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की। एक्यूम्स की लिस्टिंग पे केवल 6.8% का ही लिस्टिंग में प्रीमियम नजर आया है। लेकिन लिस्टिंग के बाद अगर बात करें तो उसके बाद शेयर थोड़ा चढ़ता हुआ नजर आया है। लिस्टिंग का प्राइस, इसका लो प्राइस था 725 पे लिस्ट हुआ था, लेकिन अभी 800 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सर, लिस्टिंग के बाद अगर कुछ को ट्रैक करना हो या कोई खरीदना चाह रहा हो, कुछ लोगों ने खरीदा भी होगा तभी शेयर के प्राइस बढ़े हैं, आपकी सलाह आज की लिस्टिंग पे क्या रहेगी? विपुल जी, अगेन बड़ा व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा स्टॉक है, फार्मा में वैसे भी कोई बड़ा क्रैकडाउन नजर भी नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए भी बाई करते हैं, 3 से 6 महीने के लिए भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े लिस्टिंग गेन्स देखने को नहीं मिले हैं, पर मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक अच्छा करेगा। तो अगर 3 से 6 महीने के लिए कोई बाई करना चाहे तो बाई करके चल सकता है। जी, ठीक है। और इस बीच मेन बोर्ड के जो बाकी IPOs खोले हुए हैं उन पर भी हम चाहेंगे कि जरा आप फटाफट टिप्पणी बता दें कि कौन कौन से IPOs हैं, फिर उन दोनों पे IPOs पे जो है अरुण जी की राय लेते हैं। जी, एक IPO आज ही खोला यूनिकॉमर्स। यूनिकॉमर्स में सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 1.59 टाइम्स भर चुका है। IPO का प्राइस है 108 का और ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है 25 रुपये का, यानी 23.15% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक का आखिरी दिन है, थोड़ा सब्सक्रिप्शन नजर आया है। ओला इलेक्ट्रिक अभी 2.23 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन ग्रे मार्केट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रीमियम मिल रहा है। 76 रुपीज़ का प्राइस है, लेकिन सिर्फ 2.5 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता हुआ ओला में नजर आ रहा है। इस तरह के बाजार के अंदर जब गिरावट होगी तो 2.5 रुपये भी मिल रहे हैं तो बड़ी बात है। अरुण जी, क्या सलाह रहेगी आपकी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के और जो है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन को लेकर के? मेन बोर्ड में अभी जो 4 IPOs, 3 IPOs इनफैक्ट कहेंगे, एक की तो लिस्टिंग हुई है, जो खुले हुए हैं उनमें सर आपके पसंदीदा 1, 2, 3 करना हो तो किसे करना चाहेंगे? और इन पर अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाएँ तो इन IPOs पर। विपुल जी, मेन बोर्ड पे तो मैंने ऑलरेडी कहा लिस्टिंग गेन्स बहुत नॉमिनल बनने चाहिए। जैसा कि आप एकम फार्मा में भी देखा है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, कोई बड़े लिस्टिंग गेन्स वहाँ पे देखने को नहीं मिले। पर अगर रैंकिंग करना है तो मुझे लग रहा है फर्स्ट ट्राई का IPO एक लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मुझे लग रहा है लिस्टिंग होने के बाद आपको बाई करना चाहिए। लिस्टिंग होने के बाद एक बार प्राइस एक्शन देख लें, प्राइस एक्शन कैसा है, वहाँ पे टिप मिलता है तो लिस्टिंग होने के बाद उसको बाई करके चल सकते हैं। तो ये 2 IPO मैंने कवर किए थे, ये दोनों IPO के बारे में व्यू दे पाऊंगा। तीसरा IPO विपुल जी मैंने कवर नहीं किया है, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। कोई बात नहीं सर, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो चीज़ नहीं कवर की गई, हालांकि अभी सवाल तो बहुत है लेकिन अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इन तमाम IPOs के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए और मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ वाह क्या IPO है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या IPO है।